अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। और आज हो रही है सुबह से ब्लॉग शुरू, क्योंकि हमारे बेटे जा रहे हैं अब शॉप पर और बहू कर रही है उनके कपड़ों को प्रेस। देखिए माशाल्लाह। और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहे, अल्लाह पाक खुशियाँ मिले। और ये दुआ करूँगी कि फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए अल्लाह राहत दे, उन्हें सब सुकून दे, चैन दे, अमन दे रब्बुल आलमीन। सब लोगों का अमन चैन सुकून दे रब्बुल आलमीन, यही कहूँगी। तो अब शुरू करेंगे अपना ब्लॉग इंशाल्लाह। आज सुबह फजर से ही जाग रही हूँ और आज नाश्ते सुबह खा लिए थे चाय और पापे, ब्रेड। और आप देखिए नाश्ते में क्या करते हैं। सोई नहीं थी फजर की नमाज़ पढ़ के, जब से जाग रही हूँ, इसलिए आपको सुबह सुबह का ब्लॉग दिखा रही हूँ। क्योंकि फिर मैं 9 बजे उठती हूँ, लेकिन सो जाती हूँ फजर की नमाज़ पढ़ के, फिर 9 बजे उठती हूँ। लेकिन अब मैं सुबह से ही फजर से ही जाग रही हूँ। आज नींद ही नहीं आई है तो इसलिए जाग रही हूँ। तो अभी खा लिए थे सुबह ही सुबह ब्रेड और पापे। फिर दिखाते हैं फिर क्या क्या खाते हैं, क्या क्या करते हैं। आज हो रहा था कमर में बहुत दर्द, तो हस्बैंड ये बोतल सिकाई की गर्म करके दे गए थे कि सेक लो, और सेक रही हूँ, सिकाई कर रही हूँ। और वो लेने गए हैं पाए, कह रहे आज पाए बना दो, 2-3 खुराकें दे दो। तो अब पाए बनाऊँगी इंशाल्लाह, शाम में बनाऊँगी, अभी तो नहीं बनाऊँगी, शाम में बनाऊँगी इंशाल्लाह। तो वो आपको दिखाऊँगी ज़रूर इंशाल्लाह। अब तो आएंगे फिर धुलेंगे भी, फिर शाम ही हो जाती है काम करते करते, और शाम को बनाऊँगी जब भी दूँगी, अल्लाह ने चाहा तो 2-3 खुराकें। इस वक्त बज रहे हैं 9:30 और आयशा सो रही हैं, अभी तक उठी नहीं है। देखिए आयशा बेखबर सो रही हैं, जब उठ जाएंगी फिर दंगा चालू हो जाएगा इनका। अब तो इस वक्त तो बेखबर सो रही हैं, देखिए बिल्कुल। उठाऊंगी भी नहीं, क्या उठ जाएंगी तो फिर काम भी नहीं करने देती किसी को, फिर तो इनके शोर शराबे, इनके काम चालू हो जाते हैं ना। और ये निकाल दिए हैं अपने हस्बैंड के कपड़े, क्योंकि वो पहनते हैं वाइट सूट, और ये कराते हैं ड्राई क्लीन, क्योंकि कलफ के कपड़े पहनते हैं, इसलिए घर में नहीं धुलवाते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड का सूट निकाल दिए हैं, अब वो नहा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं बस। ये देखिए ये आयशा की गुड़िया कैसे बैठी है मैडम, कितनी बल झंड के बैठी है आराम से। ये है आयशा की गुड़िया, ये आराम से बैठी हैं, देखिए कितनी आराम से। ये देखो आयशा की गुड़िया है, ये बंठन के बैठी है, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है आयशा की गुड़िया, कितनी प्यारी लग रही है आयशा। देखो तो चाहिए, आप रोते नहीं है, गुड़िया को देख लो। आज फिर जाना पड़ रहा है मार्केट, क्योंकि हम आयशा के कपड़े लाए थे, इस पे बन रहा है उल्लू और हमने ध्यान नहीं दिया। ये देखिए उल्लू बन रहे हैं इस पर, तो ये कपड़े नहीं पहनाएंगे हम आयशा को, तो इसलिए आप फिर वापस करके दूसरे बदल के लाऊंगी इसके बदले की। बस यही शर्ट है जिस पर उल्लू बनने हैं, और कोई इसने, और सब सही है, इस पर ही उल्लू बना है, देखिए आप गौर से। तो इसे करके आऊँगी वापस, और इसके बदले लाऊंगी दूसरी शर्ट। अब खा रहे हैं शरीफा, माशाल्लाह देखिए बिल्कुल पक चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल पक गए हैं। अब इन्हें खाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह, देखिए। और आयशा को ये पसंद नहीं है, आयशा नहीं खाती है ये। आयशा खाती है, क्या खाती है आयशा? खाती है खीरा, देखिए आयशा खीरा खाती है, बेटी भी खा रही खीरा। और हम खाते हैं शरीफा, खा ले फिर शरीफ। ये वो वाली शर्ट बदल के हम ये वाली शौक शर्ट लाए हैं, इसकी कितनी बढ़िया है। और उसको बढ़ना है तो उल्लू पहली वाली है, पर अब बदल के हम ये वाली ले आए हैं। देखिए माशाल्लाह क्या लग रहे हैं ना। और ये लाए हैं 2 चादरें, एक और दिखा दो। लाए हैं 2 चादरें, और लाए हैं ये 2 सूट, किसी को देने हैं ये सूट, उनके लिए लाए हैं ये 2 सूट, देखिए। और 2 मर्दाने देने हैं, तो 2 मर्दाने लाए। देखिए ये कपड़े लेकर आए हैं आज हम मार्केट से। दोनों कलर अलग अलग हैं इसलिए। और ये दोनों पे लगा दिए हमने टोपी रुमाल, क्योंकि टोपी रुमाल के बगैर नहीं देंगे उन्हें कपड़े, तो दोनों पे टोपी रुमाल लगा दिए आराम से। ये ले आई है शायद चाय बना के, 2 कप हमारी, फिजा की और मेरी हैं, और 1 कप है ये उनकी तस्मिया की। तो ये 3 कप चाय लाई हैं बना के शाइस्ता। देखिए बड़ा कप लाई है उसके लिए, छोटे छोटे कप लाई हैं हमारे लिए।
क्या बनाया है क्या आज तुमने? रोटी बनना है, गाजर गोश्त बन गया है। रोटी रह गई। अच्छा अच्छा चावल बना कसते हैं पाए और इन अब लेते हैं हम धो। माशाल्लाह देखिए सारे पाए आ गए हैं, नहीं लेंगे और हम धो अच्छी तरह से और फिर बनाएंगे इंशाल्लाह। बच्चे के पाए ज़्यादा बड़े पाए नहीं हैं। अब पढ़ ली है मैंने मगरिब की नमाज और मैं उम्मीद करती हूँ आपसे भी कि आप भी सब पढ़ा करें, ज़रूर पढ़ा करें, कभी नमाज ना करा करें। अल्लाह से राब्ता जोड़े, अल्लाह से दुआओं का राब्ता जोड़े, अल्लाह से मांगने का राब्ता जोड़े कि अल्लाह तुम हमें सब कुछ दे दे रब्बुल आलमीन। ये अल्लाह तू हमारा दोस्त है, तू वदूद है, ये अल्लाह तू वली है, ये अल्लाह तू दोस्ती रखने वाला है, या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल इज़्ज़त तू ही हमारा मालिक है। या अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर करने वाला है तू है, या अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर करने वाला तू है। तू गफ़ूर है, तू रहीम है मेरे मालिक, तू करीम है, तू करम करने वाला है, तू रहम करने वाला है मेरे मालिक। तू रहम कर दे अल्लाह, फ़िलिस्तीन के लोगों पर रहम खा ले अल्लाह। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है अल्लाह, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है बात, अब बर्दाश्त नहीं होता देख देख के बच्चों को, बड़ों को। अल्लाह तू सब कुछ को उनके सब कुछ ख़त्म कर दे अब अल्लाह। तू सब ये झगड़े फिसाद ख़त्म कर दे मेरे मालिक, मेरे रब्बुल आलमीन, ये झगड़े फिसाद ख़त्म कर दे ये रब्बुल आलमीन। तू करीम है मेरे मालिक, तू रहीम है, तू रहम करने वाला है, तू करम करने वाला है। तू अज़गे भी करम कर दे अल्लाह उन लोगों पर। अल्लाह तू फ़लस्तीन के लोगों को पर रहम कर दे मेरे मालिक, उन पे करम कर दे अल्लाह। तू तो वदूद है ये अल्लाह, तू तो गफ़ूर है ये अल्लाह, तू बहुत बड़ा है मेरे मालिक, तू सब कुछ कर देने वाला है, तू सब कुछ कर सकता है रब्बुल आलमीन। तू उनके लोगों पर, फ़लस्तीन के लोगों पर रहम करने वाला है, तू उन पर रहम खा ले मेरे मालिक। ये अल्लाह तू ही रहम खाने वाला है, अब नहीं देखा जाता, इतनी बुरी बुरी हालत है लोगों की, इतनी बुरी बुरी बच्चों की हालत है। ये अल्लाह तू रहम कर दे मेरे मालिक, तू करम कर। ये अल्लाह सभी दुआ करो, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि सब दुआ करो उनके लिए कि अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे अल्लाह, उनके बच्चों पे रहम खाए अल्लाह, उन पर तरस खाए अल्लाह। तो अपने मुसलमान मोमिनों पे रहम खाए अल्लाह, बहुत परेशान है बेचारे, बहुत ज़्यादा परेशान है वो लोग। ये अल्लाह तू सभी पर रहम खा। ये अल्लाह उस देश में तो सभी लोग रहते होंगे, ये अल्लाह तू सभी पर रहम खा मेरे मालिक। ये अल्लाह तू रहम कर दे, ये अल्लाह तू करम कर दे मेरे मालिक। ये अल्लाह बस यही दुआ करती हूँ और सबसे गुजारिश करूँगी अल्लाह के वास्ते सब उन फ़लस्तीन के लोगों के लिए दुआ करा करें, कुछ दुआएं पढ़ लें, कुल अल्लाह पढ़ जाए, आयत करीमा पढ़ लें, बहुत सारी दुआएं हैं पढ़ लें आप सब लोग, हम भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दुआ करेंगे। अल्लाह तू ही रहम करने वाला है मेरे मालिक, तू ही करम कर दे उन लोगों पे। या अल्लाह तू उनके बच्चों पे रहम खा ले। बहुत दिल दुखता है, अब हम बर्दाश्त से बाहर हो रही है बात देख देख के, क्योंकि बहुत लोगों को नुकसान हो चुका है, बहुत बच्चों का नुकसान हो चुका है, बहुत बच्चों से माँ बाप भी छुड़ चुके हैं। ये अल्लाह तू रहम कर। आप सब दुआ करें उनके लिए, सब दुआ करें, दिल से दुआ करें, रो रो के दुआ करें कि क्या पता अल्लाह पाक कबूल ही कर ले सबकी दुआएं। बस ये कहूँगी, और अपनी नमाज ना छोड़ें, अपनी इबादत ना छोड़कर, बिल्कुल नहीं छोड़ें इबादत करना, और उनसे मांगे, भीख मांगे अल्लाह से भीख मांगे कि अल्लाह उनके पे रहम खा दे। अल्लाह तू रहम करने वाला है, तू रहम कर दे उन लोगों पे मेरे मालिक, मेरे माबूद। और कुछ नहीं कह सकती इसके अलावा, मेरे पास कुछ है भी तो नहीं, क्या करूं, कैसे करूं, किस तरह से करूं, कुछ समझ में नहीं आता। बस दुआ के अलावा कुछ भी नहीं है, दुआ ही मांग सकती हूँ। और ये धो लिए हैं हमने पाए और अब इन्हें चढ़ाते हैं, देखिए क्या करेंगे। और मैंने डाल दिया है उतना ही पानी जितने पाए थे, देखिए इतना ही पानी डाला है, ऊपर नहीं करा, इसके पाक के अंदर पानी है, बस इतना ही पानी डाला है। अब डालेंगे, देखिए इसमें डाली है मैंने हल्दी, नमक, और यह है सौंफ पिसी हुई। वैसे पोटी बना के भी डाल देते हैं सौंफ की, लेकिन इस वक्त मुझ पर पिसी हुई थी इसलिए मैं पिसी हुई डाल दूँगी। और यह है तेज़पात के पत्ते, तो हम इसमें पाव में डाल देंगे, ऐसे ही डाल देंगे बिल्कुल। देखिए अब इन्हें उबालने रख देंगे, बस इसी तरह से उबालने रख देंगे। 10 लीटर वाले कुकर में रख दिया है और ये सीटी लगा दी है। अब इसे कम से कम आधा घंटे, बस आधा घंटे सीटी लगानी है, क्योंकि ये कटरे का पाया है, बहुत जल्दी गल जाएंगे, तो आधे घंटे से ज़्यादा सीटी नहीं लगानी। और आधा घंटे घड़ी में देखकर, बिल्कुल घड़ी में देखकर आधे घंटे सीटी लगाइए, बहुत अच्छे गल जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। देखिए मैंने काट ली हैं, 2 प्याज़ें बड़ी बड़ी थी, 2 प्याज़ें काट लिए, एक मैंने वैसे काट दिए बघार के लिए, और ये 2 लहसुन छील दिए हैं।
और मैंने कुकर में सीटी लगाने रख दी थी। अब सीटी आ गई। सीटी आने के आधे घंटे तक पाए पकाने हैं। बिल्कुल देख के घड़ी में आधे घंटे तक पकाने हैं। जब सीटी आ जाए ना पहली, तो उसके बाद आधे घंटे तक पकाने हैं। तो फिर इंशाल्लाह बिल्कुल गल के बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, बढ़िया बेहतरीन। और ये ले लिया है मैंने धनिया 4 चम्मच और 1.5 चम्मच मिर्ची ले ली है सही करके, और ये थोड़ी सी हल्दी ले ली है। गरम मसाला में लिया है ये काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची, ज़ीरा, बड़ी इलायची और तेज़पात। मैंने लगा ली है इसमें सीटियाँ आधे घंटे तक। और अब खोल के देखते हैं कैसा हुआ है। फिर इंशाल्लाह सब पक्के गले में मिलेंगे, फिर बनाते हैं इनको। अब मैंने रख दिया है कुकर। अब इसका पानी खुशक होगा तो फिर मैं डालूँगी इसके अंदर तेल। अब ये मैं मसाला डाल देती हूँ प्याज के अंदर, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मैं सारी चीज़ें एक साथ डाल दूँगी ना घी के अंदर, तो इसलिए मैं इसे डाल दूँ। मसाला मैंने डाल दिया था प्याज के अंदर और इसमें थोड़ा सा पानी में डाल दिया था। अब इंशाल्लाह फिर मैं इसे घी में डाल कर भून। देखिए तेल की निकाल रही हूँ मैं झल, और जब ये ब्राउन हो जाएगा ना तो इसे निकाल दूँगी और इसमें डालूँगी प्याज, फिर बनाऊँगी। इसे बिल्कुल ब्राउन होने तक पकाऊँगी, क्योंकि तेल बिल्कुल बढ़िया से इसकी झल निकल जाएगी और इसकी जो होती है ना तेल की, सरसों के तेल की खुशबू, वो भी ख़त्म हो जाएगी इसके अंदर से। और देखिए तेल का रंग भी कि कितना ब्राउन था, पीला था बिल्कुल। और आप देखिए थोड़ा सा हल्का सा लाइट होने लगा है, ब्राउन सा कलर था इसका और अब हल्का सा बिल्कुल लाइट होने लगा। देखिए जैसे रिफाइंड होता है ना, इस तरह सा होने लगा है, क्योंकि इससे झल की तेल बहुत अच्छी निकल जाती है। देखिए अब ये हो गई बिल्कुल लाल। अब इसे हम देंगे निकाल। अब ये हो गई थी, देखिए इस तरह का कलर हो गया था इसका। तो अब हमने डाल दिए प्याज और प्याज को ब्राउन करने तक तलेंगे। जब तक ये ब्राउन नहीं होगी तब तक हम इसे तलेंगे, और ये इंशाल्लाह जल्दी ब्राउन हो जाएगी, क्योंकि तेल हो रहा है बहुत ज़्यादा गर्म। माशाल्लाह ये हो गई है बिल्कुल ब्राउन। ये देखिए आप, माशाल्लाह बिल्कुल ब्राउन होने आ गई है। अब इसमें डाल दूँगी मैं गरम मसाला। देखिए इसमें डालूँगी मैं ये वाला गरम मसाला जो मैंने निकाला, और फिर थोड़ी देर इसको चलाऊँगी। गरम मसाला डाल कर थोड़ी देर चलाऊँगी, जिससे गरम मसाले की खुशबू इसके प्याज के अंदर अच्छे से आ जाए। और अब मैं डालूँगी इसके अंदर जो ये मैंने मसाला बनाया था, ये सारा मसाला डाल दूँगी इसके अंदर। मसाले में लगा दी हैं सीटियाँ, लगा रही हूँ। और हर ब्लॉग में बताती हूँ कि मसाला भूनने से पहले मसाले में 2-3 सीटियाँ ज़रूर लगाने करें, जिससे कि मसाले की जो कचांद होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो अच्छे से भुन जाता है। तो अब मैं इसे मसाले में 2-3 सीटी लगाऊंगी, फिर इसे भूनूंगी। देखिए माशाल्लाह ये गए हैं बिल्कुल गल, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है इसलिए छू नहीं जा रही, लेकिन आपको पता ही चल गया होगा कि बॉडी से बिल्कुल अलग हो गया हूँ, गल गए हैं बिल्कुल। ज़्यादा गर्म हो रहा है इस वजह से मुझसे छुए नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ ये बिल्कुल गल चुके हैं। देखिए ये हो गए, ये देखिए हो गए ना, बिल्कुल गल गए, कितनी अच्छी तरह से गल गए। डाल दिए मैंने इसमें हड्डियाँ, और इसे हड्डी से गोश्त अलग कर दूँगी और इसकी मेन सारी हड्डियाँ फेंक देंगे और इसकी हड्डियों से गोश्त अलग कर लेंगे। और देखिए ये निकाल दिया मैंने हड्डी अलग, और ये निकाल दिया है गोश्त अलग, और इसे डाल दूँगी मैं, चाकू के ज़रिए निकाला था। अब मैं इसे डाल दूँगी इसे इसी वाले के अंदर, मसाले के अंदर, इसके अंदर डाल दूँगी। देखिए माशाल्लाह, देखिए ये निकाल दी है मैंने मींग, इसकी मींग कम निकली है क्योंकि शायद इसी में निकल गई थी मींग। अब मैं इसे भी इसमें ही डाल दूँगी। ये मैंने उबाल ली है बोंग, 1 किलो बोंग थी, क्योंकि पाए छोटे थे तो कम पड़ जाते, इसलिए मैंने 1 किलो बोंग अलग उबाल ली थी। और बोंग भी उसी तरह से उबाली है जिस तरह से मैंने पाए उबाले थे। इसमें सौंफ डाली है और हल्दी डाली है, नमक डाला है, तेज़पात के पत्ते डाले हैं। अब इन्हें पाव में मिला देती हूँ मैं। देखिए माशाल्लाह बोंग भी बिल्कुल गल गई है, और अब मिला दूँगी मैं इन्हें पाव में, और इसकी हड्डी का भी निकाल लेंगे मींग। देखिए मेरा मसाला भी आ गया है भुनने के लिए, देखिए माशाल्लाह। और मैंने गरम मसाले में डाला था छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च, तेज़पात के पत्ते और ज़ीरा, ये मैंने उसमें डाला था गरम मसाले में।
वो मैंने आपको दिखा दिया था, लेकिन उस वक्त शायद मैंने बताया नहीं, लेकिन मैं अब बता रही हूँ। देखिए अब जब ये फटाफट हो जाएगा ना, बिल्कुल ये बन जाएगा अच्छी तरह से। अब इसे भूनेंगे थोड़ी देर और। अब देखिए मेरा मसाला जो है अच्छी तरह से भून, देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से भुन गया है। अब डाल देंगे इसमें पाए में, और पाए में करेंगे थोड़ा सा शोरबा, फिर दिखाएंगे उसके बाद आपको मैं। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरह से भुना है, बहुत बढ़िया करके भुन गया है। देखिए बिल्कुल फटाफटा मसाला हो गया ना, और जो इसके अंदर ब्राउन प्याज थी वो भी ख़त्म होने लगी। देखिए देखिए कितनी अच्छी तरह से भुन गया है। और मैंने मिला दिए है ये मसाला पाव में, और देखिए पाए, ये देखिए आप, जब पाव में चिपचिपाहटपन हो ना, जब ये मज़े के होते हैं पाए। ज़्यादा शोरबा करने से कोई फ़ायदा नहीं, और बहुत अच्छा है बने हैं माशाल्लाह। और अब दिखाएंगे इंशाल्लाह, फिर खाएंगे। जब दिखा सके तो ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं दिखा सके तो माफ़ी चाहूँगी। और ये काट लिया है मैंने अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया और नींबू। और जब हम पाए खाएंगे तो उसमें ये सब चीज़ें डाल के खाएंगे, और नींबू निचोड़ के खाएंगे। बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। और आप खाइए, बनाइए ज़रूर, ऐसा हो ना बनाए, बना कर खाइए इंशाल्लाह, बहुत मज़ेदार बनेंगे। और इसी तरह से खाइए। बहुत से ऐसा करते हैं उस पाव के अंदर ही डाल देते हैं इस सारे सामान को, नींबू निचोड़ लेते हैं बाद में, लेकिन हम अलग रख लेते हैं, क्योंकि हमारा सबको ये है कि अपने जिसे प्लेट में डाल के खाना है खा ले, जिसे नहीं खाना है वो ना खाए। तो इसलिए हम प्लेट में करके रख देते हैं, और जो खाएगा खा लेगा, नहीं खाएगा तो कोई बात नहीं। और बहुत मज़े के लगेंगे इंशाल्लाह। देखिए अब दे देंगे इसमें अच्छी सी खतकी, खूब अच्छी तरह से खतकी दे लेंगे, फिर ये हो जाएंगे तैयार। खूब अच्छी तरह से खतकी देंगे, फिर हो जाएंगे इंशाल्लाह तैयार। देखिए अभी खतकी आई नहीं है, आने वाली है। और बहुत अच्छे से खतकी देनी, जिससे कि पाव का जो जूस है सारा शोरबे में मिल जाए। तो इस तरह से तेज़ खतकी देनी है इसके अंदर, तो इससे गाढ़ापन भी आ जाएगा पाव का, उसके अंदर चिपचिपाहट भी आ जाएगी, और बहुत मज़े के पाए लगेंगे माशाल्लाह। पढ़ ली है मैंने ईशा की नमाज़ भी, और इसी के साथ करते हैं अपना ब्लॉग ख़त्म। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस देश में रहें, आमीन सुम्मा आमीन। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ना भी अच्छा लगा हो तो भी आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।